नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमीश मिश्रा। मैं आप लोग को क्लास 10 की मैथ पढ़ा रहा था। क्लास 10 की मैथ में हम लोग मॉडल पेपर सेट 3 कर रहे थे, जो कि पहला वीडियो हम लोग ने कल अपलोड कर दिया। आप लोग जाकर देखिएगा, ठीक है। जो लोग नहीं देखे उसको जाकर पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले 1 और 2 भी सेट हमने अपलोड किए हैं, तो हम लोग इस समय मॉडल पेपर सेट ही कर रहे हैं हाई स्कूल के लिए, क्योंकि पेपर आपको पता है कि लास्ट अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग मॉडल पेपर कर रहे हैं। तो पहला सवाल, आज के लेक्चर का पहला सवाल मैंने लिखा है 1.8 मीटर लंबी एक छड़ी जो जमीन पर खड़ी है, उसकी छाया दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक काम करते हैं, एक छड़ी मान लेते हैं ए बी। माना ए बी एक छड़ी है, उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 1.8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस छड़ी की लंबाई है 1.8 मीटर। इसकी जो परछाई है यहाँ पर पड़ेगी, इसकी लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर है। बात समझ में आ गई, 1.2 मीटर है, ठीक है। इतनी बात तो दिया हुआ है। फिर आगे बोल रहे उसी समय एक मीनार की जमीन पर, उसी समय एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है। तो देखिएगा, कोई मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट है आपका, इसको B1 मान लेते हैं। एक मीनार यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब ये बोलोगे सर जी इससे बड़ा क्यों हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, जो परछाई है मीनार की 60 मीटर है। आप देखो यहाँ परछाई कितनी है, 1.8 मीटर है, 1.8 मीटर है, तो परछाई कितनी, 1.2 है, ठीक है। परछाई के हिसाब से उसका मतलब हाइट बनेगी। तो यहाँ पर इसकी परछाई कितनी है, बोलोगे सर जी 60 मीटर है यहाँ से, ठीक है। इस वाले पॉइंट से 60 मीटर, इसको मिला दो इतना, इसको मैंने मिला दिया, तो 60 मीटर है। इसका मतलब परछाई ज्यादा है, तो इसकी लंबाई भी उस हिसाब से ज्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब कि छड़ी से ज्यादा होगी मीनार की लंबाई, ठीक है। यहाँ तक तो बोल रहे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, इसको h मान लो, तो ये पॉइंट A1 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। ये मिलाए और ये ऊपर जाके ये मिल गया, ठीक है। ये देखिए मिल गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग O मान लेंगे। चित्र बन के तैयार हो गया, ठीक है। चित्र पढ़ के बनाइएगा, बन के आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन के आएगा तो आप पढ़ के बनाओगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज होंगे, माना त्रिभुज O A B और त्रिभुज O A1 B1, ठीक है। समरूप हैं, ठीक है, समरूप हैं। अब समरूप हैं तो अगर ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज A1 और B1 वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप हैं, तो इसका मतलब फॉर्मूला याद रखिएगा, A1 B1 बड़ी वाली भुजा और नीचे अपॉन O B1 बराबर हो जाएगा AB अपॉन OB के। ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बस ये फॉर्मूला लगा दोगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसे चित्र बनेंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ प्रूफ करिएगा नहीं, प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। मान लो दो त्रिभुज आपके समरूप हैं, तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिएगा। वैल्यू कितनी है देखते हैं भाई, A1 B1 कितनी है, h है, अपॉन O B1 कितनी है, 60 डिग्री है, बराबर AB कितनी है, 1.8 है, और OB कितनी है, 1.2 है। अब यहाँ पर देखिएगा डेसिमल बराबर के स्थान पे लगा है, यहाँ पर भी एक स्थान, यहाँ पर भी एक स्थान, तो डेसिमल अपने आप हट जाएगा, तो हट जाएगा, h बराबर 60 हो जाएगा यहाँ पर, और 18/12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से 12 कम 12, 12 पंचे 60, ठीक है। h अपॉन कितना बचा, 5 बचा, और 18 बचा, तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, 18 × 5, ठीक है। h बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, वो 90 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 90, 18 पंचे 90 हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं इस तरह करूंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे मैंने उतार दिया है, आप लोग पढ़िए इसको और बनाने की कोशिश करिए। जिन लोग को नहीं आ रहा हो एक बार फिर समझ ले। एक वृत्त जिसका केंद्र दिया हुआ है 2, -3। अब कोई वृत्त है आपका, देखिए वृत्त आपने बना लिया है, और वृत्त का केंद्र हमने O मान लिया है। वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, कितना निर्देशांक दिया हुआ है, 2, -3 दिया हुआ है।
ठीक है। एक वृत्त जिसका केंद्र 2, -3 है और व्यास क्या दिया हुआ है AB, तो व्यास आपको मैंने डिटेल बताया, जो केंद्र से होकर जाए वो क्या होती है, व्यास होती है, डायमीटर होती है। ये A मान लो, ये B मान लो, ठीक है, A B दिया हुआ है। बिंदु A बिंदु B के निर्देशांक दिए हुए हैं, बिंदु B के निर्देशांक दिया हुआ है 1,4 दिया हुआ है। तो बिंदु A के निर्देशांक मान लो, तो बिंदु A के निर्देशांक मान लो। तो पहले हम एक काम करते हैं, माना बिंदु A के निर्देशांक हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे, x, y होगा, राइट। तो इस पॉइंट को हमने निर्देशांक माना है, x, y माना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ से देखिएगा, आप बताओ, ये आपका केंद्र है, ये भी आपका व्यास है, इसका मतलब कि OA बराबर OB होगा कि नहीं होगा, ये तो बात तो पता ही होगी। क्यों? क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम इसको एक मान ले तो ए भी एक हो जाएगा, 1:1 में हो जाएगा, मतलब M1 M2 ये है आपका, ठीक है। मतलब M1 बराबर M2 बराबर आप एक मान लो, के मान लो, K 1:1 कुछ भी मान लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, कट ही जाएगा, ठीक है। आपने ये मान लिया, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हमने एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल X बराबर होता है M2x1 प्लस का M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला मान लिया है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, M2 की वैल्यू क्या है, k है, k मान लिया, मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है। अब देखो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ठीक है, और ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये कैपिटल X होता है, ये y होता है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, ये कैपिटल X कैपिटल Y, ये M1 ये M2, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर वैल्यू रख दो, रेड पेन से देख रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 बराबर M2 की वैल्यू क्या है, k है, k मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है, x है, ठीक है, प्लस का M1 की वैल्यू क्या है, k है, और x2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, मल्टीप्लाई 1, यहाँ से क्या आएगा, k प्लस k, हमने सारी वैल्यू रख दिया यहाँ पर और सॉल्व किया मैंने। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ बोलोगे सर kx आएगा, यहाँ पर बोलोगे k आएगा, ठीक है, अपॉन 2k आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब एक काम करिएगा, यहाँ से कितना आएगा, 2 2 जा 4k आएगा, बराबर k कॉमन लोगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, k कॉमन ले लिया मैंने ऊपर से, k और k कॉमन लोगे तो x प्लस 1 बच जाएगा, और ये k से ये k कट जाएगा, तो फाइनल क्या बचेगा, x प्लस 1 बच जाएगा। ये प्लस का 1 इधर लाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर x, x बराबर कितना, 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल Y बराबर होता है M2 y1 प्लस का M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, y की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है, -3, M2 की वैल्यू क्या है, k है, मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से y मिलेगी, प्लस का M1 की वैल्यू भी k है, y2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगा, अपॉन k प्लस k। यहाँ तक मैंने सिर्फ वैल्यू रखा है, वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर माइनस का 3/3 बराबर y इंटू के, वाई के हो जाएगा, प्लस का 4k हो जाएगा, अपॉन का 2k हो जाएगा, 2k इधर आएगा तो माइनस का 3 दूनी 6k हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से k आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, y प्लस 4 बच जाएगा, बचेगा y प्लस 4, k से k आप कट जाएगा, तो -6 बराबर y प्लस 4 बच जाएगा। तो माइनस प्लस 4 इधर लाओगे तो -4 हो जाएगा y, तो y बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 6 4 10, साइन किसका होगा, माइनस का। तो बिंदु एक के निर्देशांक कितने होंगे गाइस, तो बिंदु एक x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10, निर्देशांक कितना आएगा, 3 को -10 आएगा। तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, हर एक चीज नोट करिएगा और फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ये इसका आंसर है, नोट करिए।
चलिए आगे वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, आप लोग पेपर सेट में आया हुआ है। दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से भाज्य होंगी। क्या बोला गया है यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा, सम नहीं निकालना, योग नहीं निकालना है, कितनी संख्याएं, यहाँ पर इसको काटो, कितनी लिखी हुई है, कितनी संख्याएं 3 से भाज्य होंगी, मतलब हमें निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है, कितनी संख्याएं। अब दो अंकों की संख्या हमें प्राप्त करनी है, दो अंकों की संख्या, ठीक है। अब 3 का टेबल पढ़ो, 3 त्रिका 9, तब ठीक है, 3 चौक 12, तो 12 से स्टार्ट होगा, 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, बस डॉट डॉट। अब लास्ट वाली संख्या पहचान लो कितनी होगी, 99, क्योंकि 99 के बाद 100 आएगा, 100 कितनी अंक हो जाएंगे, इसमें 3 अंक हो जाएंगे, ठीक है, 3 अंक हो जाएंगे। 99 लास्ट 2 अंक की संख्या है, 99 लास्ट संख्या है 2 अंक की जो 3 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो ये क्या है, एक एपी बन रहा है, क्या बन रहा है, समांतर श्रेणी बन रहा है। क्यों कहा मैंने, क्योंकि इनके बीच का अंतर बराबर है भाई। 3 का टेबल पढ़ रहा है ना, यहाँ पे 3 3 का अंतर है, देख लीजिएगा, 15 में से 12 घटा हुआ 3 आएगा, 18 में से 15 घटा हुआ 3 आएगा, तो ये यहाँ पर बराबर है। ए बराबर कितना मिलेगा, 12, डी बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। एल बराबर कितना है, 99 है, एल क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद क्या है, 99 है, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है, 99, बराबर ए की वैल्यू कितनी, 12, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 3 है। कितनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, 12 प्लस में 12 इधर माइनस में आ जाएगा, घटा दो, अब क्या बचेगा, 3 n माइनस 1 बच जाएगा। अब 7, 9 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। 9 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बराबर कितना बचा, 3 n माइनस 1 बच गया, ठीक है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे लागो डिवाइड में आ जाएगा, 87/3 बराबर कितना आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। अब 3 से भाग करो, 3 कम 3 3 दूनी 6 और 3 9 27 आ जाएगा, मतलब कितना रिजल्ट आएगा, 29 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 है, इधर आओगे तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, n की वैल्यू 30 आ जाएगी, मतलब 30 संख्याएं होंगी, मतलब 2 अंकों की 30 संख्या होगी जो 3 से भाज्य हो जाएगी। इसको भी नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर उतार दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एमसीक्यू में या फिर 2 नंबर पूछ ले जाते हैं और पूछा गया है इस सेट में, तो बहुत अच्छा है। इससे पहले वाले सेट में भी हम लोग 1 में शायद सवाल आया था, मैंने आपको ये वाले सवाल बताए थे। तो देखिएगा, एक त्रिभुज आपका क्या है, ए बी सी है, ठीक है, त्रिभुज बी और सी यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज आपका है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बीसी पैरेलल है किसके, डीई के हैं, बीसी पैरेलल है किसके, डीई के हैं, ठीक है। मतलब डीई पैरेलल बीसी, बीसी पैरेलल डीई, ठीक है, ये है आपका। तो यहाँ पर क्या है, थेन थ्योरम काम करेगा, ठीक है। जब आपका एडी दिया हुआ है, एडी कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बीडी कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। हमसे पूछ रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ए डी कितना है, 1 सेंटीमीटर है, बी डी कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी क्या होगा, 2 + 1 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, जिस त्रिभुज का एरिया अगर चाहिए, अगर त्रिभुज की साइड दी हो तो उसी का स्क्वायर कर दो तो एरिया आ जाता, नहीं समझे आप। अगर त्रिभुज की साइड दिया हुआ है, अगर मान लेते ए डी ई की त्रिभुज की साइड क्या है, एक है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे एरिया आ जाएगा। तो मेरी बात सुनिएगा, एक बार नोट करके लिख लो, अगर किसी भी त्रिभुज में पैरेलल बोल रहा है कोई लाइन, ठीक है, और वहां से क्षेत्रफल पूछ रहा है, बताया है फॉर्मूला, तो अगर उसकी साइड दिया हुआ है, साइड दिया है, अगर हम साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ पर साइड का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर साइड का स्क्वायर कर दिए, तो अगर एरिया दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एरिया का अंडर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। हमने बताया आपको सब कुछ,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो साइड यहाँ पे क्या पूछा गया है, त्रिभुज ए बी सी का एरिया क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ लिख लो। अनुपात पूछा गया बटे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, हमने कहा इनके साइड का, इनकी भुजा का स्क्वायर कर दो। ए बी सी के क्षेत्रफल पूछा गया, तो भुजा क्या होगी, ए बी होगी, तो ए बी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अपॉन ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल पूछा गया, तो ए डी का स्क्वायर कर दो बस। ठीक है, कर दो भाई। तो कितना आएगा, ए बी कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, ए डी कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/1 आ जाएगा। आगे अनुपात में कितना रेशियो आएगा, 9:1 आ जाएगा। ए बी सी का अनुपात और ए डी सी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने बताया आपको, इसको शांति से आराम से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देखिए जरा और पढ़िए एक बार, करने की कोशिश करिए एक बार। ठीक है, तो लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, मतलब 3, 15, 27, ठीक है, क्या दिया हुआ है 3, 15, 27, 39। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब बोल रहा कौन सा पद इससे 21वें पद से 120 अधिक होगा। मतलब हम मान लेते हैं, माना एनुआ पद इससे 21वें पद से 120 अधिक है। ये मान लिया मैंने, ये लाइन मैंने लिख लिया, मान लिया अधिक है। ठीक है, तो एनुआ पद को हम लोग बोलेंगे Tn बोलेंगे। एनुआ पद Tn बराबर हो जाएगा इसके 21वें पद से, T21 बोलेंगे। 21वां किसी समांतर श्रेणी का 21वां पद से कितना अधिक है, अधिक का मतलब 120। ये इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप कहोगे कि यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा कौन सा पद, तो मैंने बोला एनुआ पद इससे 21वें पद से 120 अधिक। एनुआ पद को हम लोग Tn बोलते हैं, Tn बराबर हो जाएगा इससे, मतलब इससे, तो T21 प्लस का 120। इतनी बात समझ में आ गई है। और आपको पता है कि Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना यहाँ पर। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे। फॉर्मूला रखने पहले हम ये काम करें, समीकरण इसको 1 मान लो। पहले यहाँ पर आते हैं जो इक्वेशन दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ तक a की वैल्यू क्या होगी, बोलो सर जी a की वैल्यू होगी 3, और d की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे T2 माइनस T1। पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 15 माह से 3 घटाओ कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, डी हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब यही क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे, Tn बराबर क्या है, T21 प्लस का 120। इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पर फॉर्मूला Tn की जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे। राइट, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलोगे सर जी a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस का 120 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और समांतर श्रेणी का एक लेक्चर मैंने बताया है, पढ़ाया है, यूट्यूब पे अपलोड है, वहां पर पूरी डिटेल हर एक चीज आपको बताया है, बेसिक्स से लेके। तो आप लोग जाकर वहां पर जाके देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पर बताएंगे। ठीक है, ए से 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा, 20 डी बचेगा, प्लस का 120 बच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। अब एक काम करो, डी की वैल्यू रख दो n माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 12 है, 12 रख दो, बराबर 20 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12 प्लस का 120। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक काम करते हैं, थोड़ा होशियारी लगा के, होशियारी ये लगाएंगे कि हम यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे। जब 12 कॉमन लोगे यहाँ से 20 बच जाएगा, यहाँ से 12 कॉमन लोगे 10 बच जाएगा। थोड़ी होशियारी कर लिए। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से और क्या करोगे, आप इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ोगे, सॉल्व करोगे, नहीं करना है। मैंने देखा कि 12 कॉमन हो रहा है और 12 से 12 कट जाएगा, होशियारी कर लिया। ध्यान दीजिएगा इस चीज को,
12 से 12 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, n-1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 30 बच जाएगा। मतलब n बराबर क्या आ जाएगा, 30 का प्लस 1 हो जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। 31 आ जाएगा। जो आप माने थे कि माने nवां पद के होगा तो बोलोगे यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 31वां पद। जो 31वां पद होगा वो 21वें पद से क्या होगा, 120 अधिक होगा। इतनी बात समझ में आ गई है। मतलब कौन सा पद आएगा, 31वां पद आएगा आंसर। तो आपने नोट कर लिया होगा, आपने समझ लिया होगा। इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो और अच्छे से नोट करिए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको देखते हैं क्या है। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ऐसा है, मतलब कि तो कोई समांतर श्रेणी है उसका n पदों का योग ऐसा है। तो और ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर, ऐसा कितना दिया हुआ है, 3n² माइनस का 4n दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 पूछ लेंगे। ठीक है, ये क्या है, पदों का योगफल का फॉर्मूला है। पदों के योगफल का फॉर्मूला है। ठीक है, और हमसे बोल रहे हैं कि तो इसका nवां पद ज्ञात करिए, tn ज्ञात करना है। ऐसा दिया हुआ है, tn ज्ञात करना है। तो सीधा एक फॉर्मूला लिख लो आप लोग, फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर तुरंत के तुरंत। tn बराबर होता है Sn माइनस का Sn-1। ये सीधा फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए n की जगह n दिया है तो 3n² माइनस 4n है। ठीक है, मैं अगर n की जगह में पुट करूं Sn-1 पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। n की जगह क्या होगा, Sn-1 होगा। n-1 का होल स्क्वायर होगा माइनस 4। n के प्लेस पे क्या है, n-1 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको समझ में आया, मैंने क्या किया, n की जगह पे n-1 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से फॉर्मूला खोलोगे a² प्लस का b² माइनस का 2ab। समझ गए, यहाँ से ब्रैकेट खोलोगे तो 4n आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। अब ब्रैकेट यहाँ पर खोल दोगे, 3n² आएगा प्लस का 3 आएगा और 3 दूनी 6 आएगा, माइनस का 4n प्लस का 4 हो जाएगा। थोड़ा इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे, स्क्वायर वाला पद एक ही है तो एक ही बार लिख दो, 3n²। फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या है, माइनस का 6 4 10 हो जाएगा, n हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 4 कितना जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ये क्या है, ये Sn-1, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब देखो Sn दिया हुआ है, Sn-1 आपके पास दिया है तो Tn निकालना है। nवां पद ज्ञात करिए, मतलब Tn ज्ञात करना है। nवां पद का मतलब ये होता है Tn हमें ज्ञात करना है। तो Tn ज्ञात करने के लिए Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऊपर लिख दिया Sn में से घटा दो Sn-1 घटा दो तो अगर Tn निकल के आएगा। तो Sn कितना है आपके पास, 3n² माइनस का 4n है। ब्रैकेट में को माइनस का ये वाली वैल्यू लिख दो यहाँ पर, 3n² माइनस का 10n प्लस का 7। यहाँ पर ये ब्रैकेट खोलोगे तो 3n² माइनस का 4n हो जाएगा। ये यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का 3n² और प्लस का 10n माइनस का 7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस लिखा है एक बार माइनस लिखा है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 10n में से 4n घटाओगे 6n आएगा। ठीक है, इसको सोल्यूशन किए, 10n में से 4n घटाएंगे 6n आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो Tn बराबर कितना आएगा, 6n माइनस का 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अगर पूछ ले कि 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो मतलब T20 पूछ ले, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या किया है इसने, 20 लिखा, तो यहाँ पर 6 गुणे 20 माइनस का 7 कितना आ जाएगा, 120 माइनस का 7 कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। तो 20वां पद क्या होगा, 113 होगा। अगर Tn आ गया है, 20वां पद पूछ ले, 84वां पद पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आपसे, तो यहाँ पर वो वैल्यू आप रख दो जो पद पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे आंसर यही होगा। आगे मैंने आपको समझा दिया है, nवां पद सतर्क कर दिया कि आगे अगर यहाँ पे n की जगह 15वां पूछ ले, 16वां पूछ ले, 99वां पूछ ले, तो आप यहाँ पर ऐसे करोगे, डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छा था, आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिए इसको। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और
एक बार करते हैं ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुपद आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस 6x प्लस का 2k माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अगर मैं इसकी तुलना यहाँ बोलूँगी की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी बोलो सर जी माइनस का k प्लस 6 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आएगी 2k माइनस 1, 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 आएगी। मतलब ये पूरा c होता है, x के बगल वाला ये b होता है, एक्स स्क्वायर का बगल वाला क्या होता है a होता है। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 साइलेंट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब बोल रहे हैं, अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा दो शून्यंक होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b अपॉन a होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस का k प्लस 6 है, रख दिए, अपॉन a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर आएगा, बस क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 6 प्लस 6 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है c अपॉन a होता है। c की वैल्यू क्या है 2 है और 2k माइनस 1 है, और a की वैल्यू क्या 1 है, 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 2k माइनस 1 आ जाएगा। प्रश्नानुसार अभी प्रश्न में कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है आपको पता है, क्या कह रहा है कि के शून्यंकों का योग इनके गुणनफल का आधा है। मतलब जो शून्यंकों का योग था इनके गुणनफल के क्या है आधा है, तो आधा कर दो। ये देखिए ये आपका प्रश्न बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा है क्या, तो ले भाई 6 प्लस 6 हो जाएगा, मतलब k प्लस 6 होगा, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या है, बोलोगे सर 2 और 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा, काट दो यहाँ पे, वैल्यू रखने बाद कट गया। अब बचा क्या k प्लस 6 बचा, यहाँ पे 2k माइनस का 1 बचेगा, k को उधर गए तो माइनस 1 को उधर जाओ तो 6 अपनी जगह पर है, माइनस 1 आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 2k अपनी जगह पे है, ये उधर जाएगा माइनस k हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा ये आएगा, तो k की वैल्यू कितनी है 7 है, k की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है दोस्तों यहाँ तक। तो दोस्तों इतने सवाल, इसके बाद क्लास को बिल्ड करते हैं, खत्म करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। बस आपसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और आपको अगर समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें कि हाँ ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर लीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी हम नए चैनल में इस नए वीडियो को अपलोड करें यूट्यूब पर तो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, थैंक यू।